एग्ज़ाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज क्वेश्चन बायोलॉजी से करवा रहा हूँ और बायोलॉजी से ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा के संचयन के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, स्टार्च। क्वेश्चन सेकंड है, निम्न में से कौन सा पुष्प पौधा नहीं है यानी फ्लावरिंग प्लांट नहीं है? कटहल में फूल आता है तभी उसमें फल आता है, पीपल में फूल होता है, आर्किड ये तो फूल का नाम ही है, और डी फर्न यानी इसका आंसर डी होगा, यह फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। क्वेश्चन थ्री है, मनुष्य में स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो जो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो ये होगा मुंह से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मलेरिया के संक्रमण का पता मच्छर से लगने की खोज किसने की? तो इसका आंसर है रोनाल्ड रॉस ने की थी। क्वेश्चन फिफ्थ है, प्राकृतिक मोती किस जीव से प्राप्त होता है? तो आंसर ये है मोलस्क। माँ से मोती, माँ से मोलस्क, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो यकृत, जिसको लीवर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी करता है, लाल रक्त कण, जिसको आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी। क्वेश्चन एट है, पेट के रस यानी गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नाइन्थ है, पौधों को जीवित अवस्था में परिवहन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पैगन मास का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर है कैरोलस लिनियस ने किया, कैरोलस लिनियस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस जीव में वास्तविक कोएलम नहीं होता है? तो इसका आंसर डी है, प्लेटीहेल्मिंथेस। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ लास्ट में इन सब का क्वेश्चन के नंबर वाइज आंसर भी दिया गया है ABCD करके, तो अगर आप लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं तो वो चीज़ भी देख सकते हैं। और ये हिंदी में करवा रहा हूँ और इसी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी इसी वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्लोरेला किस उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सीवेज ट्रीटमेंट में, ऑप्शन बी विटामिन व प्रोटीन का स्रोत, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यात्रा में ऑक्सीजन के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्लोरेला का उपयोग जो होता है ये सभी में होता है, यानी सीवेज ट्रीटमेंट में होता है, विटामिन व प्रोटीन के स्रोत के रूप में होता है और अंतरिक्ष यात्रा में ऑक्सीजन के लिए भी होता है, तो ऑप्शन डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायबिटीज़ जिसको मधुमेह बोला जाता है तब होती है जब अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है? तो अग्नाशय की जो कोशिका होती है बी कोशिकाएं कम हो जाती है, जिसके कारण कौन सा बीटा कोशिकाएं कम होती है, इसकी वजह से मधुमेह या डायबिटीज़ होता है, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन 14 है, शैवाल और कवक का सहजीवी संघ कौन सा है जो प्रदूषण का जैव संकेतक है? यानी प्रदूषण पोल्यूशन का बायो इंडिकेटर किसको कहा जाता है? तो वो लाइकेन है, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधा की कोशिका भित्ति जिसको सेल वाल बोलते हैं इंग्लिश में, मुख्यतः किससे बनी होती है? तो वो बना होता है सेलुलोज से, आंसर होगा बी। क्वेश्चन 17 है, रेशम जिसको सिल्क बोलते हैं इंग्लिश में, प्राप्त करने के लिए रेशम कीट यानी कि सिल्क वर्म के किस चरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, लार्वा
इसको इंग्लिश में कैटरपिलर बोला जाता है। कैटरपिलर का जो चरण होगा वो रेशम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 18, आम के फल का खाद्य भाग किस परत में होता है? तो इसका आंसर होगा बी, मेसोकार्प। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रदूषण में ग्रीन हाउस गैसेज किन किन स्रोतों से निकलती है? यानी कि ग्रीन हाउस गैस का स्रोत क्या क्या है? वाहन उत्सर्जन से होता है औद्योगिक अपशिष्ट से होता है कृषि अवशेष से होता है। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं है, यानी जीवित जीवाश्म नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम, आंसर होगा डी। और ये सभी का आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ए बी क्वेश्चन 1 to 20 का कौन कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी जो भी होगा आंसर में दिया गया है। और ये तो इंग्लिश हिंदी में है, और जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता, केवल इंग्लिश आता, तो उनके लिए इंग्लिश में भी इसी वीडियो के साथ लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट में देखेंगे तो इंग्लिश का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। जो क्वेश्चन मैंने हिंदी में करवाया वही क्वेश्चन इंग्लिश में है। यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ, आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं आराम से। और इसका भी आंसर नीचे सबका दिया हुआ है। अगर ये चैनल और ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका अपडेट ऑटोमेटिक आप लोगों तक पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।